हेलो जी। तो मैंने कल शाम से स्टार्ट सिंदारा गया था तो और दीदी की यानी मटलिंग रहती है अलग पूजा के लिए भोग चेंज हो रहा है बिल्कुल, यानी करके गए थे किस रहता है घर, लेकिन जब थोड़ा सा रात्रि है तो ये तो इस वजह से मैंने बारिश और कभी क्लीन उन्हें प्रेस मारा, क्योंकि यार जब वो जितना है ना थोड़ा है तो आ रही है या कुछ यानी अपना और एक्स्ट्रा काम कर लो शिवलिंग की यानी पूजा के फोन को छेड़ते रहते, इस वजह से अभी विसर्जन के टाइम मैंने दिया था अपनी। हेलो जी, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये कल मेरे शाम का ब्लॉग है। तो कल था बृहस्पतिवार का दिन, तो मैंने कल शाम से स्टार्ट किया था और ये मैं कल शाम यानी बच्चे गए थे अपनी बुआ जी के यहाँ पे, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो सारे सिंदारे का सामान रख दिया था दीदी का तैयार करके, यानी छोटी दीदी का सिंदारा गया था तो बच्चे रेडी हुए घूम रहे थे, यानी बच्चे भी गए थे अपनी बुआ जी के यहाँ पे। तो मैं यानी इधर अपना देख रही थी कुछ सामान रह ना जाए, ऐसा होता ना भगा भगी में ना कुछ छूट जाता है, तो मैं सामान करके रख रही थी और दीदी भी रख रही थी। तो ये था कि यानी छोटी दीदी का गया था कल और आज यानी कल बड़ी दीदी का जाएगा सैटरडे में। तो इस तरीके से अपना यानी सामान को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया था। बच्चे ना परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके पापा आए नहीं थे अभी, वो बाहर यानी अपने काम पे थे, तो इस वजह से बच्चे इधर से उधर बहुत ज़्यादा परेशान हुए फिर रहे थे। और दीदी के यानी ये मट्ठी और नमक पारे इस तरीके से यानी हम लोगों के यहाँ पे जाता है और कपड़े लत्ते जाते हैं। और यहाँ पे यानी हस्बैंड जी आ गए थे तो बच्चे चल दिए थे अब अपनी बुआ जी के यहाँ पे। बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे जब अपनी बुआ मामा यानी ऐसे जाते हैं ना, तो बच्चों को तो एक अलग ही फीलिंग रहती है, अलग अलग ही यानी इंजॉयमेंट सा करते चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलने के लिए बनाने लगी थी खाना, क्योंकि मैं रहती हूँ पूरे सावन के फास्ट। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा के लिए भोग बनाने लगी थी। एक तरफ तो मैंने चपाती बनाई, दूसरी तरफ मैंने अपना राइस छोक दिए थे, क्योंकि ये था कि सुबह तो मैंने फास्ट यानी अपना एकादशी का चावल से खोला नहीं था, तो इस वजह से यानी उससे खोला नहीं था, तो मैंने शाम को बना लिए थे। मेरा मन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, एक तो नजले जुकाम के कारण ना मेरा कुछ भी खाने का यानी मन नहीं हो रहा था, पता नहीं अजीब सा ही मन हो रहा था कि पता नहीं क्या खा ले, लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। इस नजले की वजह से ना टेस्ट चेंज हो रहा है बिल्कुल, यानी कभी कुछ मन करता है कभी कुछ मन करता है। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़े से चटपटे से ना राइस बना लिए थे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मुझे राइस खाने हैं। तो हस्बैंड जी ये कहने लगे थे जो आपका मन है वो बना लो। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने पूजने के लिए रोटी बनाई और पापा के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि पापा ने सुबह भी खिचड़ी खाई थी। तो मैंने फिर शाम को पापा को राइस नहीं दिए थे कि फिर ये होता है ना कि दोनों टाइम बेकार की फिर हाथों पैरों में दर्द होता है। और बच्चे देखो जब गए हैं ना अपनी बुआ के यहाँ पे, इतना मस्ती करके गए थे कि सो पे बिल्कुल ठीक हुए आए थे। और होता है ना जब चीज़ ठीक होती है ना जब कोई गेस्ट नहीं आता, लेकिन जब चीज़ फैली हुई होती है ना, और थोड़ी देर पहले ना मेहमान आ गए थे और आप मानोगे नहीं इतनी शर्म आई, इतनी शर्म, क्योंकि पूरा ड्राइंग रूम ना इतना बुरा करके गए थे बच्चे, बहुत ही बुरा। और ये खासकर होता है जब कोई यानी जब कोई नहीं आता, जब यानी बिल्कुल क्लीन रहता है घर, लेकिन जब थोड़ा सा ही फैल जाता है ना, जब कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, ये तो भाई खासकर देखा है हमने। और एक लाइट का बहुत रहता है इशू, के लाइट जब कोई आती है तब भाग जाती है, जब नहीं कोई यानी आता तो आ ही रहती है। ये फिर मेरा नेक्स्ट यानी आज मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत मुझे ठीक लगी, तो मैं नहा धो ली थी और मैंने सबसे पहले अपना यानी पूजा करी। नहा धो के मैं मंदिर पे पूजा करके आई, उसके बाद फिर मैंने आके अपने घर पे भी कर ली थी। और यानी इतना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। गला तो है मेरा थोड़ा सा डाउन, लेकिन फिर भी जो एक ज़्यादा मेरे को जोर सा हो रहा था ना नजले जुकाम की वजह से, बहुत तबीयत सी एकदम इतनी ख़राब सी लग रही थी ना, बहुत ही बुरी हो रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरा कितना शरीर टूटा टूटा हो रहा था। तो यहाँ पे यानी मैं फिर ये था कि आज मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा था, तो मैं अपना नहा धो के मंदिर पे भी पूजा करी और फिर अपने घर पे आके मंदिर यानी अपने मंदिर में भी पूजा करी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे भाई मैं अपना बेडशीट वगैरह सब तार रही थी, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो ये था कि एक तो हम तार लेते हैं हफ्ते में और फिर फास्ट रख रही हूँ ना, तो बच्चे थोड़ा अगर छोटा बेटा है ना तो टॉयलेट वगैरह कर देता, तो इस वजह से भी। और आज यानी आज है यानी शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी बहुत बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ है आज हम तो हमारे यहाँ पे तो यानी पूजा होगी शाम के टाइम पार्थिव शिवलिंग की, तो यानी हमने उसका भी यानी अपना सभी वो करके रखा हुआ है। तो इस वजह से भी यानी ये थोड़ा सारे में क्लीनिंग सी हो जाए, अच्छे से साफ़ सफाई सी हो जाए, तो इस वजह से मैंने सभी रूम की यानी बेडशीट वगैरह तार के और दूसरी बेडशीट बिछा दी थी।
घर में साफ़ सफाई रहती है तो ठीक लगता है। और फिर दूसरी बात, जब पूजा हो ना घर में तो और ज़्यादा क्लीनिंग मांगता है घर, और करना भी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने जल्दी से अपना बेडशीट वगैरह सब चीज़ चेंज कर दी थी। वैसे तो पूजा शाम को रखी हुई है, शाम को होगी, लेकिन फिर भी घर की मैंने थोड़ी थोड़ी करके सफाई कर दी थी। और कपड़े मेरे 2 दिन के हो रहे थे, क्योंकि एक दिन एकादशी पड़ गई थी, फिर नेक्स्ट डे यानी बृहस्पतिवार पड़ गया था, तो इस वजह से कपड़े भी 2 दिन के हो गए थे। तो मैंने ये सोचा था, एक मौसम ऐसा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, मौसम ना तो साफ़ ही हो ना ही बरसता है, और कभी बारिश और कभी क्लीन ऐसे हो जाता है। और ये देखो रूम क्लीन होने के बाद कितना साफ़ दिख रहा था। उसके बाद तो मैंने फिर थोड़ा रुक के, यानी मुझे लगा कि जैसे बारिश होएगी, तो फिर मैंने ये सोचा कि कभी बारिश हो जाए, तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी कि चलो अभी नहीं वॉश करती हूँ। पर मैंने सभी कपड़े यानी इकट्ठा करके रख दिए थे। तो यहाँ मैं पहले जो कपड़े मेरे पहले के रखे हुए थे उन्हें प्रेस मारा, क्योंकि यार जब ज़्यादा प्रेस के कपड़े हो जाते ना, तो तुम्हें पता है मेरे को बहुत, यानी मैं कहती भी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम भारी भारीपन लगने लगता है उन्हें देख के, और बहुत अजीब सा। तो इस वजह से मैंने पहले सबसे ये करा कि कपड़े मैं बाद में वॉश करूँगी, पहले जो कपड़े हैं मैं उनको अच्छे से यानी इस्त्री वगैरह करके उन्हें उनकी जगह पे रख देती हूँ, यानी साथ के साथ। तो ये है, काम भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, बर्डन सा भी नहीं लगता कि एकदम से ज़्यादा उसका बर्डन लगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके काम साथ के साथ करती रहती हूँ। और ये हम लोग हाउस वाइफ के लिए ना सबसे बेनिफिट का है कि अपने काम को जितना है ना, थोड़ा है तो थोड़े को साथ के साथ कर दो ना, फिर ज़्यादा बर्डन सा भी नहीं पड़ता। दूसरी बात, अब बच्चों की यानी जैसे आजकल छुट्टियाँ चल रही है, 2-3 दिन की छुट्टी है, तो इसमें जितना काम हो जाए या क्लीनिंग हो जाए, मैं तो ये मानती हूँ इस टाइम में तो बच्चों का खासकर रहता है, जब बच्चों की छुट्टी हो तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। भाई मैं तो बहुत लेती हूँ इस चीज़ का फ़ायदा। कमेंट्स करना कौन कौन बच्चों की छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं, ऐसा होता है जो काम मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा उसको कर लेती हूँ। अब मुझे ये है कि मेरे पास 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे और भी ऑफ है, तो मेरे पास छुट्टी है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि अपना भाई साड़ी वगैरह तैयार कर लेंगे, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, अब रक्षाबंधन आ रही है, या कुछ भी अपना पहले से ही मैंने सोच के रखा हुआ है कि मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो इस बीच में अपना सामान यानी अपना और एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। और ये मेरी पूजा के शाम की पूजा के सामान की थाली है, जो मैंने पूरी प्रॉपर तैयार करके रख दी है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर हर महादेव। तो ये मैं पार्थिव शिवलिंग की यानी पूजा के लिए यानी सामग्री तैयार कर रही थी, क्योंकि 7 बजे से पूजन स्टार्ट था। तो मैं यहाँ पे सभी सामग्री वैसे मैंने कर ली थी इकट्ठा, लेकिन बेटे ने थोड़ा सा चंदन को वो कर दिया था, तो यहाँ ठीक कर रही थी मैं सब चीज़। लेकिन इसके बाद ना जब हमने पूजा करी है ना, मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पति देव जो है बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, यानी बच्चे ना फिर फ़ोन को छेड़ते रहते इस वजह से। तो यहाँ पर हमारा पूजन हो गया था, यानी समाप्त हो गया था। उसके बाद यहाँ पर विसर्जन के टाइम मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, फिर यानी बेटी को दे दिया था, तब भी मैंने नहीं, बस थोड़ा सा तो पकड़ा था। फिर यहाँ पे वो फिर गुस्सा करने लगे थे कि पहले जो पूजा का काम है पहले उस नियम को पूरा करो। तो यहाँ पे उसके बाद हम चले गए थे विसर्जन के लिए। तो मैंने जहाँ से यानी ये मिट्टी ली थी वहीं पे हमने यानी विसर्जन कर दिया था अपने